देवर्षि, विवाह तो दो हृदयों का, दो आत्माओं का पावन बंधन होता है, मधुर मिलन होता है। इसमें धन के प्रदर्शन को कोई स्थान नहीं। महादेव, ये कहकर आपने संसार को एक उचित मार्ग दिखाया है। आप कन्या पक्ष को सूचित कर दीजिए कि हम निश्चित तिथि पर बारात लेकर आ जाएंगे। बड़ी कृपा होगी महादेव, किंतु मेरी एक प्रार्थना तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। वो भी कह दीजिए। इसे तो आपको स्वीकार करना ही होगा। ये क्या है? ये अंगराग है महादेव। पुत्री गौरी के शरीर पर इसका ही लेप हो रहा है। इसे आपको भी लगाना चाहिए। यह वैवाहिक संस्कार की एक महत्वपूर्ण रीति है। इसका पालन तो होना ही चाहिए। शमशान की भस्म रमाने वाले के शरीर पर अंगराग लेपन, अच्छा प्रयास है। किंतु समस्या यह है कि इस लेप को आपके शरीर पर लगाएगा कौन? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। ये पुण्य कार्य तो मैं करूंगा। नारायण नारायण, मैं धन्य हुआ कैलाश आकर। यहां मुझे नारायण के भी दर्शन हो गए। अब तो यहां उत्सव होकर रहेगा। लीजिए प्रभु, अब मुझे आज्ञा दें। मुझे दक्षपुरी पहुंचना है। वहां राजमहल के द्वार पर देवगुरु बृहस्पति के स्वागत के लिए उपस्थित जो रहना है। देवगुरु किसी भी क्षण आ सकते हैं। नारायण नारायण। महारानी, देवगुरु बृहस्पति अतिथिशाला में पधारे हैं। प्रजापति को सूचित करना है। अरे, देवगुरु बृहस्पति पधारे हैं? हमें देवगुरु बृहस्पति से कुछ पूछना है। हमारे मन में भी कई प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देवगुरु बृहस्पति ही दे सकते हैं। चलो बहनों। पुत्री गौरी, तुम्हारे ऊपर सबकी दृष्टि लगी हुई है। हो सकता है कि इसमें कोई वक्र दृष्टि भी हो। चलो, मैं तुम्हारी कुदृष्टि उतार देती हूँ। सुखी रहो। हमें आपसे कई प्रश्न करने हैं, कई बातें पूछनी हैं। निसंकोच पूछो बालिकाओं। विधाता ने विवाह की परंपरा क्यों बनाई? पशुओं में विवाह नहीं होता। ये पावन परंपरा मानवता की ही धरोहर है। ये एक श्रेष्ठ संस्कार भी है। गुरुदेव, संस्कार का क्या अर्थ है? जीवन जीने की कला संस्कारों से ही प्राप्त होती है। विवाह संस्कार तो दो हृदयों का मधुर मिलन है, जीवन का मंगल उत्सव है। इतना ही नहीं, ये एक विराट उत्सव भी है, जिसमें देवताओं, पितरों, ग्रहों और नक्षत्रों को बुलाया जाता है। अग्नि जैसे जीवंत देवता को साक्षी मानकर। देखी तूने शिव की महिमा? भगवान विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवता जिनके बाराती बनकर आ रहे हैं, तेरी दृष्टि में वो निर्धन है? पिताश्री, यदि इस विषय पर हम विवाद ना करें तो ही अच्छा है। आप देखिए, ये सातों ऋषि भी मेरे जामाता है, ये धर्मदेव मेरे जामाता है, ऋतुराज भी मेरे जामाता है। आप इन ऋषियों के आश्रम देखिए, आप धर्मदेव का सम्मान देखिए, ऋतुराज का वैभव देखिए, और फिर कहिए इनमें से किसी की भी तुलना क्या ये आपका शिव कर सकता है? और वो देखिए उसकी दुष्टता। बारात में भी उसने अपनी बैल की सवारी नहीं छोड़ी। चुप रह। तेरे जितने पति के पग डगमगा जाएं, तो पत्नी को आगे बढ़कर मार्गदर्शन करने का पूरा अधिकार है। वो पति का अर्धांग होती है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है।
अब देवादिदेव आगे रहेंगे। अब आप पति पत्नी हैं।